Hello students of class 11th and 12th. Student, today's our topic is nature of roots of a quadratic equation. Student, पिछले वीडियो हम लोगों ने quadratic equations को सॉल्व करना सीखा था और कुछ हम लोगों ने पढ़े थे रिड्यूसिबल टू quadratic equation, यानी quadratic equation दी नहीं थी लेकिन हमने उसे रिड्यूस करके quadratic equation के फॉर्म में लेकर आए। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपको पता होगा कि अगर मेरे सामने कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड थे। अगर हम उसमें से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं किसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो फॉर्मूला बच्चों ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को यूज करना आप क्लास 10 में सीख चुके हैं। इसमें जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो ये वैल्यू है इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। इसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और बेसिकली यही वैल्यू डिसाइड करती है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब होता है ये रूट्स क्या होते हैं, हम लोगों ने कभी इसका नाम सुना नहीं आज से पहले। हम लोगों को ये मालूम है कि जब इसको हम सॉल्व करते हैं एक्स को, तो हमें एक्स के दो आंसर मिलते हैं। वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स बाय दिस फॉर्मूला। तो वो जो वैल्यू आती है एक्स की, दो वैल्यू आती हैं, एक्चुअली में उन्हीं वैल्यूज को हम लोग रूट्स कहते हैं। ओके, तो हम लोग रूट्स का नाम यहाँ पढ़ेंगे, हम लोग आगे लेसन में अल्फा बीटा के टर्म में पढ़ेंगे, लेकिन रूट्स का मतलब होता है जो आंसर आते हैं वही रूट्स कहलाते हैं। तो वो रूट्स का नेचर क्या होगा वो डिपेंड करता है इस वाले टर्म पे, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे जो डी होता है, जिसको हम डी या डेल्टा कह सकते हैं, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका नाम क्या रखा गया बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। केवल डी निकाल के उसकी वैल्यू को हम देखकर पता लगा सकते हैं कि इस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा। तो देखें, ये सब पॉसिबिलिटी आती हैं इसमें। पहली पॉसिबिलिटी ये आती है कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट आया, उसकी वैल्यू आ गई 16 आ गई या 17 आ गई, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तो ये है कि d इज परफेक्ट स्क्वायर। जैसे d की वैल्यू आ गई 4, 36, 16, 100, ऐसी वैल्यू जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो d इज परफेक्ट स्क्वायर अगर आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। यानी रूट्स क्या होंगे? उसके रैशनल होंगे और क्या होंगे? डिस्टिंक्ट, यानी कि अनइक्वल होंगे अगर डी आता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। और बी सेकंड इसमें क्या होता है कि डी अगर नहीं आता है, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये भी हो सकता है। जैसे कि मान लिया कि डी की वैल्यू आ रही है 17 आ रही है, 21 आ रही है, 30 आ रही, कोई वैल्यू जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या बोलेंगे? उस कंडीशन बोलेंगे हम लोग रूट्स आर इर्रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। देखिए बच्चों, हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि अगर d की वैल्यू मोर देन 0 होती तो हम लोग बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो हमने अब क्या किया है? रियल को ही डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, एक है रैशनल और एक है इर्रेशनल। दोनों ही रियल के पार्ट हैं, लेकिन हमने फर्दर इसे क्लासिफाई कर दिया है कि अगर d आएगा परफेक्ट स्क्वायर तो इसे बोलेंगे रैशनल अनइक्वल, अगर d आएगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो वी कॉल इट इर्रेशनल एंड अनइक्वल। दूसरा हमारा आता है d इज इक्वल टू 0। अगर मान लिया डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आता है तो ये टर्म हमारा पूरा गायब हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन 2a। तो यहां पे आंसर जो भी आएगा वो सेम आएगा, तो इसको बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। इसमें चाहे वो रैशनल रेशनल का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये टर्म ही हट जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये पार्ट 0 हो गया तो बचेगा -b/2a। उसके आंसर क्या आएंगे, रियल और इक्वल। और थर्ड मेरा आता है कि अगर d की वैल्यू <0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, इसकी वैल्यू रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो क्या बन जाता है, वहां पे आ जाता है आई का कॉन्सेप्ट, जो कि पढ़ चुके हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इसको बोलेंगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। डू यू नो व्हाट इज द कॉन्जुगेट? अगर एक आएगा a प्लस आई भी, दूसरा आएगा a माइनस आई भी, डेफिनेटली। तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं अगर d हमारा <0 है। और कभी कभी अगर हम लेते हैं d ये कंडीशन कि d हमारी <0 है, यानी कि ये कंडीशन को अगर हम एक साथ लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, रूट्स आर रियल। व्हाट डज इट मीन, रूट्स आर रियल। प्लीज नोट डाउन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रूट्स आर सिर्फ रियल पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट थिंग। नाउ सी सम क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स। देखिए मैंने 3 इक्वेशन ली हुई हैं और हमें इन इक्वेशन से क्या निकालना है, नेचर ऑफ द रूट्स, यानी इसके रूट्स कैसे होंगे। तो पहला काम यह है कि आप उसमें ए बी सी से कंपेयर करके निकालना पड़ेगा वैल्यू को। तो मैंने क्या किया कि ये इक्वेशन लिख ली स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। इससे मेरे ए बी सी निकल आएंगे हर इक्वेशंस के। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन करते हैं तो देखिए a की वैल्यू कितनी है इसमें 9, क्योंकि x² है, इसमें x है नहीं तो b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी -2, जो कि कांस्टेंट है। अब इसका अगर हम d निकालें तो होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू है 0 - 4 × 9 × -2। तो ये आ गया हमारा प्लस में 436 × 72 पॉजिटिव आया बच्चों। तो d की वैल्यू मेरी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब यहां पे चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप बोलेंगे रूट्स आर इरैशनल एंड डिस्टिंक्ट। क्या लिखेंगे बच्चों, रूट्स आर इरैशनल एंड डिस्टिंक्ट लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए। सेकंड हमारे पास जो b लिखा हुआ है वो मेरा कितना है, x² + 9 = 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब निकाला हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट इसका, तो b² - 4ac में ये 0 हो गया, 4 × 1 × 9 तो ये आ गया -36, जो कि <0 है। तो इसका मतलब हो जाएगा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, या रूट्स आर इमेजिनरी भी कर सकते हैं। तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसको लिख सकते हैं। फिर हमारा सी वाला पार्ट देखिए, इसमें a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है -2√2 है और c की वैल्यू 1 है। तो d निकालेंगे b² यानी कि -2√2 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हमारा 4 आ गया। 4 हमारा कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी द फुल वीडियो सो यू विल गेट द कंसेप्ट हियर। अब लोग पढ़े आ रहे हैं इसकी कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, प्लीज सी।
Now see the first question. Prove that the roots of x square minus 2ax plus a square minus b square minus c square is equal to 0 are always real. और थोड़ा सा क्वेश्चन देखे यहाँ से डिफिकल्टी लेवल में आ रहा है तो बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होने जा रहे हैं। ये आपकी क्वेश्चन दी हुई है, कह रहे हैं प्रूव करो कि इसके इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, वो होंगे हमेशा रियल होंगे, जबकि ए बी और सी जो ये टर्म दिए हैं, नंबर दिए हैं, ये सब रियल नंबर को शो करते हैं। तो ये बताइए इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे कि अगर हम इससे कंपेयर कर लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अगर देखें तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2a, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर क्या किया मैंने, स्मॉल ए बी सी चूंकि क्वेश्चन में दिए थे मैंने कैपिटल ए बी सी से रिप्रेजेंट कर दिया। हम क्या निकालेंगे इसको, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। चलिए पुट कर देते हैं, चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर 4 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसको खोल देते तो आएगा 4a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर। तो देखा ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, इसमें 4a स्क्वायर क्या हुआ गेट कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई 4, कॉमन आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये जो टर्म हमारा आया है दोनों ही यहाँ पे स्क्वायर लगे हैं और बीच में साइन प्लस का आया है, तो डेफिनेटली क्या होगा ये वैल्यू हमारी मोर देन 0 होगी ही होगी, इजंट इट। तो इसका मतलब हो गया रूट्स आर रियल, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। ये प्रूफ हो गया मेरा। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the next question. Prove that the roots of the equation x minus a x minus b plus x minus b x minus c plus x minus c x minus a is equal to 0 where a b c belongs to r always real। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि इसके रूट्स आपके ऑलवेज रियल रहेंगे। फिर एक और चीज प्रूव करना है कि फाइंड अ कंडीशन, वो कंडीशन निकालो जब वो रूट्स इक्वल हो जाएंगे, यानी d इज इक्वल टू पहले प्रूफ करना है मोर देन 0, फिर प्रूफ करना है d इज इक्वल टू 0 पे वो रूट्स क्या होंगे, वो हमें रूट्स निकालने भी हैं और कंडीशन भी निकालनी है इक्वल रूट्स के लिए। तो पहले तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट अस डिस्कस। तो ये लिखा है हमारे सामने x माइनस ए x माइनस बी x माइनस बी x माइनस सी x माइनस सी x माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये बच्चों क्या आएगा x स्क्वायर माइनस का ax माइनस का bx प्लस का ab x स्क्वायर माइनस का bx माइनस का cx प्लस का bc एक्स स्क्वायर माइनस का cx माइनस का ax प्लस का ac। मैंने हम सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्स स्क्वायर कितनी बार आया है 3 बार। तो ये बच्चों क्या हो गया 3x स्क्वायर। ax हमारा 2 बार आया है तो हो गया माइनस का 2ax, ऐसे ही हो गया माइनस का 2bx और ये हो गया माइनस का 2cx। हमारे सामने आता है ए बी, हमारा यहाँ पर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो देखिए सारे टर्म मैंने ले लिए, सब कुछ यहाँ पे 2 बार आ रहा था ए एक्स बी एक्स वगैरह। अब यहाँ क्या करेंगे, हमने क्या किया 3x स्क्वायर, यहाँ से क्या करेंगे हमने कॉमन ले लिया माइनस का 2x, तो अंदर आ गया a प्लस बी प्लस सी और ये मेरा वैसे ही रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर होगा बच्चों आपको। मैंने पहले खोल दिया ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ कर लिए, एक्स के टर्म के साथ कर लिया और कॉन्स्टेंट को अलग कर लिया। अब चलिए निकालते हैं इसमें ए बी सी की वैल्यू।
तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है 3, कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है -2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और कैपिटल सी की वैल्यू कितनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इजंट इट। चलिए अब निकालते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारा ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 4 इंटू 3, और c की वैल्यू हो जाएगी मेरी ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अब इसको हम जरा खोल लेते हैं ब्रैकेट से, तो ये आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, ब्रैकेट में है ए बी प्लस बी सी और प्लस सी, इजंट इट। तो हम क्या करेंगे कि हम यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं और इस पूरे को क्या करेंगे ओपन कर देते हैं। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और यहां बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 3ab माइनस का 3bc माइनस का 3ca। ओके, यू कैन सी। अब इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। इतना क्लियर हो गया बच्चों? यस। अब देखिए क्या करना है, हमें प्रूफ करना है इट शुड बी रियल। तो कोई भी टर्म तभी रियल होता है जब वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। परफेक्ट स्क्वायर तो आ नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा देखते हैं आप हम लोग। जो ये 4 है, एक काम करते हैं 4 में हम लोग 2 को अंदर भेज देते हैं, 2 को बाहर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। अब देखो बच्चों, यहां पे अगर इसको लिख लें हम लोग ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको लिख लें बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख लें सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर इसका और इसका बी स्क्वायर और माइनस 2ab बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका a स्क्वायर और इसका c स्क्वायर और लिख लिया 2ca, बन गया फॉर्मूला a माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका b स्क्वायर और इसका c स्क्वायर ले लिया 2bc, तो क्या बन जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। देखा बच्चों आप लोगों ने क्या किया, हमने एक ट्रिक लगा दी कि 4 में 2 को बाहर रख लिया और 2 को अंदर भेज दिया। तो ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर सारे आगे के नहीं आ रहे और सबके पीछे साइन प्लस का लगा है, तो वी कैन से इजिली नॉट डी विल बी ऑलवेज मोर देन 0। तो इसके रूट्स क्या हो गए? रूट्स आर रियल। ये पार्ट मेरा प्रूफ हो गया। नाउ द सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द कंडीशन व्हेन द रूट्स में बी इक्वल। अब बताइए डी की वैल्यू, अगर हम इसको देखें तो इस इक्वेशन में डी की वैल्यू 0 कब होगी? अगर a इज इक्वल टू बी हो जाए, a इज इक्वल टू सी हो जाए और b इज इक्वल टू सी हो जाए, तभी ये वैल्यू 0 होगी। तो नोटिस करते हैं यहां पर, देखिए अगर लिखते हैं हम लोग यहां पर व्हेन a की वैल्यू b की वैल्यू c ऑल आर इक्वल टू ईच अदर, तब यहां पर d की वैल्यू हमको 0 मिलेगी डेफिनेटली। आप खुद देख सकते हैं सब 0 हो जाएगा, तो तब हमारे पास आंसर आएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये मेरी कंडीशन हो गई, ये मेरी कंडीशन हो गई कि अगर a b c तीनों इक्वल हो जाएं, और फिर बोला है कि फाइंड द इक्वल रूट्स, हमें वो रूट्स भी निकालने होंगे। तो एक काम कर सकते हैं आप यहाँ पर कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी दिया है,
तो इस पूरी इक्वेशन में यहाँ पर आप बी और सी को भी ए पुट कर सकते हैं या फिर ए और बी को सी पुट कर सकते हैं, किसी भी एक में आप उसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो देख करता हूं यहाँ पर मैंने क्या कर लिया कि बी और सी दोनों की जगह पे मैंने ए लिख दिया। तो ये क्या बन गया देखिए, तो लिख दे रहे हैं पुट बी इज इक्वल टू ए एंड सी इज इक्वल टू ए। पुट कर दिया मैंने यहां पर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। इक्वेशन नंबर ये 2 मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी देखिए, 3x² माइनस ये क्या हो गया, ये हो गया 3a और 3 2 जा कितना हो गया 6xa और ये क्या हो गया a², ये भी a², ये भी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3a² इज इक्वल टू 0। जानते हैं बच्चों, ये आप इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो x² माइनस का 2xa प्लस का a² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हो गया 3x माइनस a का होल स्क्वायर और क्या बच्चों हो गया हमारा ये हमारा x माइनस a इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू a आ गया। तो हमारा इक्वल रूट्स क्या हो गया a कॉमा a, तो हम क्या लिखेंगे a कॉमा a, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ता है। a कॉमा a हो सकता है, b कॉमा b हो सकता है, c कॉमा c हो सकता है। तो इस तरह से ये देखिए बिग क्वेश्चन था and we have solved it. Please see it next video. Now see the question number 3. If a, b, c belongs to q, q मतलब rational number है and a plus b plus c is equal to 0, इन तीनों का सम 0 दिया है, then show that the roots of this are rational. इसके हमको रूट्स क्या प्रूफ करने हैं, रैशनल। रैशनल मतलब क्या होता है जानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। यस, इज द कन्वर्स ऑफ द अबव ट्रू। कन्वर्स का मतलब ये हुआ कि अगर a प्लस बी प्लस सी यानी जो कोफिशिएंट हैं यहाँ पर a b c, अगर उनका सम 0 है तो इसके रूट्स रैशनल होते हैं। तो ये कन्वर्स का मतलब ये होगा कि इसके रूट्स अगर रैशनल होंगे तो क्या हमेशा a b c का सम 0 होगा, ये तो प्रूफ करने पता लग जाएगा। तो करते पहले हम लोग यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या दिया है आपको, a प्लस बी प्लस सी आपको 0 दिया है, ये गिवन हो गया आपके लिए। फिर आपको क्या दिया गया है, इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या दी हुई है, ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0। अब इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालें आप तो क्या आता है, b² माइनस 4ac। तो बच्चों देखो यहां से अगर हम देखें तो यहां से मुझे b की वैल्यू क्या मिल जा रही है, b वैल्यू मिल जा रही है -a और -c। अब इसको यहां पुट कर दें तो क्या मिलता है, -a -c का होल स्क्वायर -4ac। तो ये आएगा a² प्लस c² प्लस का 2ac माइनस का 4ac, जो कि आएगा a² प्लस c² माइनस 2ac, जो फाइनली क्या बना, a माइनस c का होल स्क्वायर। तो व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब हो गया कि d इज ऑलवेज मोर देन 0 और ये है आपका रैशनल क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि रूट्स आर रैशनल। अब इसका सेकेंड पार्ट आता है जो कह रहे हैं कन्वर्स इज ट्रू। तो कन्वर्स का ट्रू क्यों नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जानते हैं अगर आप यहां पर x की वैल्यू 1 डालें तो आएगा a प्लस बी प्लस सी। केवल x इज इक्वल टू 1 के लिए ही ये इनका सम 0 आ रहा है, केवल x के लिए। फॉर x इज इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c 0 में, तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी 0 ओनली फॉर x इज इक्वल टू 1। कोई और वैल्यू x की नहीं है जिसपे ये तीनों का सम 0 आ जाए। तो क्या लिखेंगे, कन्वर्स इज नॉट ट्रू।
कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये सबके लिए पूछ रहे हैं। क्या हर एक वैल्यू के लिए, x की वैल्यू के लिए क्या ये पॉसिबल होगा? नो, ओनली फॉर x इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the question number 4. Show that the roots of x square minus 2 bracket m plus 1 by m x plus 3 is equal to 0 are real for all real values of m. इसी क्वेश्चन में अभी आपको प्रूफ करना है कि इसके रूट्स रियल होंगे m की सारी वैल्यूज के लिए, यानी m को प्रूफ करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर, प्लीज नोट डाउन, तभी वो सारी वैल्यू पे आएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने, अगर हम इससे कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें इसको, तो a की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1, b कितना मिल रहा है? -2 m प्लस 1 अपॉन m, और c की वैल्यू कितनी मिल रही है? 3। तो d निकाल लेते हैं इसका। d हमारा होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -2 m प्लस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 12। ओके स्टूडेंट, यू कैन सी। अब क्या करना है हमको, यहां हमने क्या किया कि 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4m स्क्वायर 4 अपॉन m स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस का बचा 12, तो ये हो गया 4m स्क्वायर 4 अपॉन m स्क्वायर माइनस का 4 हो गया। करेक्ट है बच्चों? यस। अगर हम यहां से 4 कॉमन लेने तो क्या आ जाएगा? m स्क्वायर 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। तो देखिए, हमें रियल प्रूफ करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर लाना है, तो क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो -1 को ऐसा लिख दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो क्या करेंगे? -1 को क्या करते हैं हम लोग? 4 लिखा, m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर। अब जहां लिखा है -1 उसको लिख देंगे -2 प्लस 3। -2 प्लस 3 में नहीं आएगा, दिस विल कम -2 प्लस 1, इससे हमारा आएगा -1। तो अब क्या हो गया कि यहां से लेके यहां तक बन गया फॉर्मूला। तो ये बन गया आपका 4 ब्रैकेट में क्या बन गया? m माइनस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर प्लस का 1 m स्क्वायर, देखिए प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर -2, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a भी करेंगे तो आएगा -2, और 1 को मैंने अलग कर दिया। तो जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ +1 कर रहे हैं, बाद में 4 से इंटू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये क्या आ गया बच्चों? मोर देन 0। तो d की वैल्यू मोर देन 0 प्रूव करने का मतलब क्या होता है? रूट्स आर रियल, यानी कि रियल रूट्स। इस तरह से प्रूफ हो गया। ओके, नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। Now see today's last question, then I will conclude the video. If the roots of the equation are real and distinct, find the possible value of m. अब यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना है, रूट्स आपके रियल दिए हुए हैं और डिस्टिंक्ट बोला, यानी d इज मोर देन 0 ये दिया हुआ है। तो आपने क्या किया? आपने निकाल लिया, इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू क्या है? m इंटू m -6। ओके, तो d हमारा क्या होता है? b स्क्वायर -4ac। तो रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू m -6 ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे रूट्स क्या हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। अब सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 64 और इसको अंदर इंटू करें तो क्या आएगा? 4m इंटू m
आ जाएगा 4m स्क्वायर, हो जाएगा 4 6 24 m मोर देन 0। अब करना क्या है, इसको बनाना है पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा और माइनस हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 6m और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 16 और इनइक्वालिटी हमारी बातें बदल जाएगी। हमने देखिए -4 कॉमन लिया है तो ये m स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस का हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा माइनस का 16। तो अब क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 16 को लेस देन 0 कर सकते हैं हम लोग। अब बनाते हैं फैक्टर, इसके फैक्टर बन जाएंगे 8 और 2, तो फैक्टर विल भी हो जाएंगे m माइनस का 2 और m माइनस का 8। ये हो गया बच्चों, ओके। माइनस का 2 ये माइनस का आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2, m वैल्यू प्लस m प्लस 2 m माइनस 8। ओके स्टूडेंट, अब इससे हमारे दो आंसर आते हैं m के। वी विल शो ऑन नंबर लाइन, तो ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया 8, ये करना आपको जानते ही हैं, प्लस माइनस प्लस, इनइक्वालिटी यहाँ पे लेस देन की लगी हुई है तो आंसर यहां से निकलेगा, तो -2 लेस देन m लेस देन 8, this will be your final answer. Okay student, now this way I have finished this topic. On next video I will discuss some more new things. Okay, till then goodbye and see the channel every day.